हिंदी भूत की कहानियाँ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आपके लिए हमारे सब्सक्राइबर की भेजी एक नई कहानी लेकर आया हूँ। संजय, जो रायगढ़ से एक इंजीनियर हैं। आगे की कहानी हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। बात कुछ साल पहले की है। हम गांव जाने की तैयारी में लगे हुए थे। पापा ने ट्रेन की टिकट पहले से ही रिजर्व करा ली थी। हमारी ट्रेन रात 10 बजे की थी और हम लोग लगभग 1 घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। मुझे भीड़ भाड़ से बहुत घबराहट होती थी, आज भी होती है। और रेलवे स्टेशन में उस दिन बहुत भीड़ थी। पापा ने मुझे कहा, बस थोड़ी देर की बात है, फिर जब हम ट्रेन में बैठेंगे तो तुम्हें नॉर्मल लगेगा। ट्रेन टाइम पर स्टेशन पर आ गई और हम ट्रेन में बैठ गए। लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी और मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी और जब खिड़की में से हवा आने लगी तो मेरी घबराहट कम हुई और मुझे अच्छा लगने लगा। हम सब लोगों ने डिनर किया और फिर मैं सबसे ऊपर वाली सीट में जाकर सो गया। बाकी सभी लोग भी सो गए। ट्रेन में अब भीड़ कम थी और सारी लाइटें बंद कर दी गई थी। आधी रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली और उस समय मुझे जोर से टॉयलेट आ रहा था। मैं उस समय अपनी सीट से उतरा टॉयलेट जाने के लिए। टॉयलेट से आकर देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और बाहर कुछ लोग टहल रहे थे। मैंने भी सोचा, चलो ट्रेन रुकी हुई है और काफ़ी देर से मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर बाहर की हवा ले लूँ। ट्रेन से उतरकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। उस स्टेशन में बहुत अंधेरा था और वो स्टेशन थोड़ा डरावना भी लग रहा था। लेकिन उस स्टेशन में और भी लोग टहल रहे थे, तो इसलिए मैंने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं भी टहल लेता हूँ। तभी मैंने देखा कि वहाँ स्टेशन की एक सीट पर थोड़ी दूर में एक लड़की बैठी हुई थी और वो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन वो मुझे ही घूर रही थी। फिर मैंने वापस ट्रेन में जाने का फैसला किया, लेकिन वो लड़की अपनी सीट से उठी और मेरे पीछे आने लगी। मैंने चलना जारी रखा, लेकिन उस लड़की ने पीछे से मुझे आवाज़ दी और बोली, ज़रा सुनो। मैं रुक गया और फिर वो मेरे करीब आ गई। वो बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ज़रूर, बताइए क्या मदद चाहिए आपको। वो बोली, मुझे इस स्टेशन पर ही रुकना था, लेकिन रात बहुत है और इस स्टेशन में अंधेरा बहुत है। मेरी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या आप मुझे स्टेशन से बाहर छोड़कर आ सकते हैं, जहाँ कोई टैक्सी या ऑटो वाला हो? मैंने कहा, आप क्या बात कर रही हैं? आपको बाहर छोड़कर आने के चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई तो मैं क्या करूँगा? तो उस लड़की ने कहा, अरे घबराइए नहीं, इस स्टेशन में ट्रेन 30 मिनट तक रुकती है। आप मुझे बस बाहर तक छोड़कर आ जाइए, मैं खुद टैक्सी या ऑटो कर लूँगी और आपको मुश्किल से 5 मिनट ही लगेंगे। लड़की के इतना रिक्वेस्ट करने पर मैं मान गया और मैंने सोचा, चलो इस बहाने लड़की से दोस्ती भी हो जाएगी और इस बहाने मैं उसका नंबर मांग लूँगा। मैं उस लड़की के साथ स्टेशन के बाहर जाने के लिए साथ चलने लगा और अचानक उस लड़की ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मुझे अच्छा भी लगा और अजीब भी। मैंने उस लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा तो मेरा दिमाग हिल गया। और वो लड़की बहुत डरावनी लग रही थी और उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसका दूसरा हाथ कटा हुआ था। मेरी समझ में कुछ आता इससे पहले उसने अपने लंबे लंबे नाखून मेरी गर्दन में गड़ा दिए। ऐसा लगा जैसे मैं कोई भ्रम में था और मेरा भ्रम टूटा। अचानक वो स्टेशन मुझे वीरान दिखने लगा। वहाँ पर अब कोई भी लोग नहीं थे। वो लड़की बस मेरी जान मेरे शरीर से निकालने ही वाली थी। तभी मेरे पापा और कुछ लोग भागते हुए और चिल्लाते हुए
मेरी तरफ आने लगे और फिर वो लड़की न जाने कहाँ एकदम से गायब हो गई। मेरी गर्दन से खून निकल रहा था, लेकिन ट्रेन के यात्रियों में एक डॉक्टर भी थे। उनके पास फर्स्ट एड किट भी थी। उन्होंने उस समय मदद की, और लेकिन उन्होंने ये भी कहा, इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि अंदरूनी चोट खतरनाक हो सकती है। वो रात दर्द और तकलीफ में बीती, और अगले दिन जब हम गांव पहुंचे तो मुझे जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उस घटना को बीते आज 5 साल हो गए, लेकिन आज भी समझ नहीं आता कि वो मेरे साथ क्या और कैसे हुआ। और मुझे ट्रेन में सफ़र करने पर आज भी डर लगता है।